हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 गुडविल खत्म हो जाएगा। कल से हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 2 दिन ही देखेंगे। फिर बेटा हम एडमिशन चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है जी, मेरा टारगेट ऐसा है कि 31 दिसंबर तक ये बुक खत्म हो जानी चाहिए अलॉन्ग विद पास्ट ईयर क्वेश्चन। बाकी देखते हैं, और इतना करना है, हर हाल में करना है। ठीक है जी, ताकि एक एक महीना मैं उन बुक को भी दे पाऊं। अगर एक से कुछ प्लस भी लगे तो मुझे टेंशन ना हो। ठीक है जी, चलो जी साथ देखते हैं बेटा फटाफट कैलकुलेट करने के। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, समझते हैं। बाबू मेरी तरफ देखो पहले। बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? पहले बात करते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। बेटा, इस मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। बहु फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, जस्ट अभी कुछ भी मेरा एनालिसिस नहीं हुआ, सब कुछ एनालिसिस में। वरना फॉर्मूला लिखना तो ठीक है भैया, रट लो, किताबों में भी लिखा हुआ। ठीक है जी, आराम से इसको एनालाइज कर देता हूं बेटा। बहु एक एग्जांपल मान लेते हैं इसके लिए, तभी थोड़ा आसान रहेगा। मान लो बेटा कोई फॉर्म है, बस बाबू अब सामने देखते हो, फॉर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, जिसका एवरेज प्रॉफिट बेटा 2 लाख रुपए। ठीक है, NRR इज 10%। और मान लो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 16 lakhs। ठीक है जी, और मुझे कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बाबू मैंने फॉर्मूला लगाया गुडविल कैलकुलेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 16 लाख। मुझे ये कैलकुलेट करना है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू को एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। एक बार फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, 2 लाख डिवाइडेड बाय NRR, इट इज 10%। बेटा ये आ गया 20 लाख। मैंने 20 लाख पुट कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप क्या समझते हो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से, लेकिन मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरा मतलब क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। इधर देखना, अगर मेरे बिजनेस में कोई एक्स कैपिटल लगी हुई, कितनी लगी हुई है? अगर एक्स कैपिटल लगी हो तो क्वेश्चन कहता है आप उस एक्स कैपिटल में आपकी इंडस्ट्री 10% कमाती है। 10% कमाती है। NRR का क्या मतलब होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इस इंडस्ट्री में मार्जिन कितना है, प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, NRR यही बताता है। बेटा अगर मैं एक्स कैपिटल लगाऊं तो मैं उसके ऊपर 10% कमाऊंगा, यही कहता है ना क्वेश्चन। साथ ही साथ ये देखो, एक्स कैपिटल लगाऊं तो मेरा इंडस्ट्री कमा रहे हैं 10%, एक्स कैपिटल 10% कमाऊंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन कहता है आपने कमाए कितने हैं? 2 लाख रुपए। मैंने 2 लाख रुपए कमाए और मेरी इंडस्ट्री 10% कमाती है। ये कायदे से निकालेगा क्या? ये कायदे से ये निकालेगा कि आपकी बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है। 2 लाख डिवाइडेड कैपिटलाइज वैल्यू यही तो बताती है कि कैपिटल कितनी लगी हुई है धंधे में। एक्स अमाउंट पे 10% कमाता हूं और वो कमाई 2 लाख के बराबर है। मतलब वो एक्स अमाउंट है क्या? मतलब मेरे धंधे में 20 लाख लगे होने चाहिए।
बेटा मेरे धंधे में मेरी कैलकुलेशन कहती है 20 लाख लगे होने चाहिए, पर भाई कैपिटल तो मैंने सिर्फ 16 ही लाख लगाई हुई है। ये कहता बिना 20 लाख लगाए तूने 2 लाख कमा कैसे लिए? भाई जब 10% कमाई है और 2 ही लाख तूने कमाए तो 20 लाख लगे होने चाहिए ना। और मैं कह रहा हूं मैंने लगाए भी 16 लाख है, मैं कमा भी 10% दे रहा हूं और कमा भी बेटा कितना रहा हूं 2 लाख रुपए। तो यानी कि बेटा ये 4 लाख रुपए की आपकी गुडविल लगी हुई है। 16 लाख रुपए तो आपने नगद लगाए, 4 लाख रुपए की गुडविल लगाई होगी आपकी, इस हिसाब से 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है एनालिसिस? रीड कर पा रहे हो इस चीज को? वरना रटते ही रह जाओगे सर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रट के आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। अगर आपको आंसर सही मतलब है वो तो आ ही जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, आराम से सुन लो। भाई क्वेश्चन कहता है कि 16 लाख रुपए लगे हुए हैं धंधे में, ठीक है। जिस इंडस्ट्री में मेरी इंडस्ट्री है उसमें बेटा 10% कमाई है, और उसमें बेटा आप कितने कमा रहे हो? 2 लाख रुपए कमा रहे हो। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बेसिकली बेटा निकलवाने की कोशिश क्या करती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये निकलवाने की कोशिश करती है कि आपके धंधे में कितने रुपए लगे होने चाहिए, ठीक है ना। पर मैंने बात कैसे जस्टिफाई करी कि अगर मैं एक्स अमाउंट लगाऊं तो उस पर 10% कमाता हूं एज पर क्वेश्चन, 10% कमाता हूं ना, एक्स अमाउंट का 10% कमाऊंगा तो बेटा क्वेश्चन है वो कमाई किसके बराबर है? आप 2 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाता हूं, 10% के रेट से कमाता हूं, तो बेटा मेरी कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए? कैपिटलाइज वैल्यू ने निकलवा लिया आपकी कैपिटल 20 लाख रुपए लगी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे लगे 16 लाख रुपए रहे, आप कह रहे हो 20 लाख लगे होने चाहिए, तो बाकी के 4 लाख कैसे लगे हुए हैं? गुडविल तो लगी हुई है। मैं 2 लाख कमाता हूं 10% के रेट पे, 20 लाख का 10% होगा तभी तो 2 लाख कमाऊंगा। मेरे 20 लाख लगे होने चाहिए ना, मैं कह रहा हूं लगे 16 लाख रुपए, यानी कि बेटा 4 लाख की गुडविल लगी हुई है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई? इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है जी। आखिरी मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचते हैं आपकी प्रॉब्लम 23 क्वेश्चंस तक और 24 से 37 ये क्वेश्चन सब अभी आज अभी करेंगे, ठीक है जी। नो होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं है और आराम से पूरे हो जाएंगे, 1-1 मिनट का एक क्वेश्चन, ठीक है जी। आज यहीं करके जाएंगे, कोई होमवर्क नहीं होगा, फिर कल से पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। फिर एक टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। लो जी बाबू, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, प्लीज मेरी तरफ देखो, अभी आराम से समझने की कोशिश करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बेटा इसका फॉर्मूला और बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला है बेटा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। बाबू अब यहां ये मत करते रहना कि कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी यहां पर। सर थोड़ा सा ना फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो अगर याद है आपको इसकी डेफिनेशन होती थी, सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? वो प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो वही तो होता है ना बेटा सुपर प्रॉफिट। तो यानी कि कुछ और नहीं, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। मैं कहता हूं मैंने एक्स्ट्रा कमाए 20,000 रुपए और कमाई का रेट है धंधे में 10%, तो बेटा एक्स्ट्रा कितनी कैपिटल लगी हुई है? सीधा या एक्स्ट्रा कैपिटल निकल आएगी। ये कुछ और नहीं होती, एक्स्ट्रा कैपिटल गुडविल ही होती है। फिर डायरेक्टली गुडविल निकाल देगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात करता है, सीधा एक्स्ट्रा प्रॉफिट की। जहां देखो इस मेथड में ये एवरेज प्रॉफिट कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता, सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो ये सीधा की सीधा गुडविल निकालेगा अगर आप इसको कैपिटलाइज कर दोगे। समझ में आई बेटा बात? एक्स अमाउंट की एक्स्ट्रा कैपिटल लगी हो, उस एक्स्ट्रा कैपिटल पे मैं 10% कमाऊं और वो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने कमाई है 20,000, तो एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा लगी हुई है वो 2 लाख की है। 20,000 डिवाइडेड बाय 10%, ये सीधा की सीधा गुडविल निकलेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कमाता हूं, किस परसेंटेज पे कमाता हूं? 20,000 कमाता हूं 10% पे ही कमाता हूं, यानी कि 2 लाख की एक्स्ट्रा कैपिटल पे अगर 10% कमाया हो तभी तो 20,000 कमाया होगा, यानी कि वो बेटा 2 लाख क्या है? गुडविल ही तो है।
क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? बस इतना सिंपल से फॉर्मूला है, शुरू होना है आपने। अगर किसी की 24 तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है 23 20, अच्छा हाँ 23 तक कोई भी प्रॉब्लम है वो बता दो। 23 करा देता हूं, और बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय।